हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डायोड रेजिस्टेंस के बारे में। एकेटीयू 2017, 18, 21, 22 में पूछा गया है क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर डायोड रेजिस्टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जिसमें कि हम लोग से पूछा जाएगा कि डायोड रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और एक और चीज है जो पूछी जाती है, वो है डायनेमिक डायोड रेजिस्टेंस की प्रूविंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। अभी मैं वीडियो के एंड तक वो भी बता दूंगा कैसे होना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं कि डायोड रेजिस्टेंस होता क्या है, एज वी नो दैट रेजिस्टेंस इज इफेक्टिव अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट। यानी कि हमें पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? एक इफेक्टिव ऑपोजिशन, यानी कि जो भी करंट फ्लो को अपोज करने का काम करता है वो हमारा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और डायोड रेजिस्टेंस क्या होता है? टोटल ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय डायोड टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। यानी कि डायोड के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है उसको जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है वो ही हमारा डायोड रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। सो आई होप समझ आ गया होगा डायोड रेजिस्टेंस। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, डायोड रेजिस्टेंस चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ डायोड। यानी कि डायोड के ऑपरेटिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे डायोड का पॉइंट जिस साइड है उस साइड ही करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि उस साइड से ही करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा? हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा और फॉरवर्ड बायस कंडीशन में वो परफेक्ट कंडक्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस वो नहीं देगा। बट अगर हम लोग रिवर्स बायस कंडीशन में यूज करेंगे डायोड को, ठीक है, तो उस केस में क्या करेगा? वो एक प्रॉपर रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा और वो करंट फ्लो नहीं होने देगा, वो सर्किट को ब्रेक कर देगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अभी हम लोग डिटेलिंग आगे देख लेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है हमारा डायोड। अब दूसरी चीज क्या है? टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी। टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस बेसिकली तो तीन टाइप होते हैं रेजिस्टेंस के। पहला होता है हमारा डीसी या स्टैटिक रेजिस्टेंस, सेकंड होता है एसी और डायनेमिक रेजिस्टेंस, और थर्ड होता है हमारा एवरेज रेजिस्टेंस। ओके, सो सबसे पहले हम लोग डीसी या स्टैटिक रेजिस्टेंस की बात करें अगर, तो ये क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ डीसी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द डायोड टू द डीसी सर्किट, डीसी करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। यानी कि ये टोटल रेशियो होता है हमारे डीसी वोल्टेज का जो कि डायोड में वर्क कर रहा होता है, सेम टाइम पे जो डीसी करंट उसके अंदर से फ्लो हो रहा होता है। यानी कि डीसी वोल्टेज और डीसी करंट का ये रेशियो होता है। यानी कि आर डीसी डैश वीडी डैश अपॉन आईडी डैश। ये देखो, आप लोग देखो यहाँ पे वोल्टेज और करंट का क्या है? रेशियो है। डीसी हमारा रेजिस्टेंस, ओके, स्टैटिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको। आर डी डैश से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आ सकती है। इसके बाद अगला है हमारा एसी और डायनेमिक रेजिस्टेंस। सो पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रूफ कैसे होता है इसका। सो बेसिकली सबसे पहले क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अ स्मॉल चेंज टू द वोल्टेज टू अ स्मॉल चेंज इन द करंट। यानी कि स्मॉल चेंज का मतलब पता है आपको? अगर वीडी हमारा टोटल चेंज है तो स्मॉल पार्ट क्या होगा उसका? डीवीडी, यानी कि स्मॉल चेंज यानी डीवीडी, ठीक है। याद रखना है आपको, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज ऑफ वोल्टेज टू द स्मॉल चेंज इन करंट। यानी कि वोल्टेज के स्मॉल चेंज को अगर आप करंट के स्मॉल चेंज का दोनों का रेशियो लोगे तो हमारा क्या आएगा? एसी या फिर डायनेमिक रेजिस्टेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर एसी से। स्मॉल चेंज इन वोल्टेज होता है डीवीडी और स्मॉल चेंज इन करंट होता है डीआईडी। इसको हम लोग ईटा वीटी अपॉन आईडी भी लिखते हैं। अब ये इसकी वैल्यू होती है आर एसी की बेसिकली, ठीक है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको आर ए सी गिवन हो, या फिर आपको डीवीडी गिवन हो, डीआईडी गिवन हो, या फिर आपको इन तीनों में से कोई भी एक एंटिटी गिवन हो। देखो, मैक्सिमम क्या होता है कि आइडियलिटी फैक्टर हमारा डिपेंडेंट होता है, सिलिकॉन का अलग होता है और जर्मेनियम का अलग होता है। तो उस केस में आपको आइडियलिटी फैक्टर याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि आपको आइडियलिटी फैक्टर ना गिवन हो, आपको डायरेक्ट नाम दे रखा हो कि हम सिलिकॉन डायोड पे वर्क कर रहे हैं या फिर हम जर्मेनियम डायोड पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि हम आइडियलिटी फैक्टर की जगह कौन सी वैल्यू रखेंगे। वीटी हमारा मैक्सिमम टाइम रूम टेम्परेचर ही होता है। 95% केसेस में आपको रूम टेम्परेचर पे ही वर्क करने को दिया जाएगा। बहुत ही रेयर केस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें टेम्परेचर आपको कोई और दे रखा है, और अगर रूम टेम्परेचर है तो आप सिंपली 0.02586 वैल्यू रख दो वीटी की जगह और क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आईडी हो सकता है आपको निकालना हो आरएसी गिवन हो, या फिर आरएसी निकालना हो आईडी गिवन हो। इतनी चीजें दी रहेंगी, बस आपको वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है। ईजी होते हैं न्यूमेरिकल्स, एक दो प्रैक्टिस कर लेना तो हो जाएगा, इसलिए मैंने वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। सो अभी हम लोग प्रूफ की बात करेंगे कि आर ए सी की वैल्यू ये आती कैसे है।
तो इसका प्रूफ स्टार्ट होता है हमारी शॉकलेस डायोड इक्वेशन से, ठीक है। शॉकलेस डायोड इक्वेशन में ऑलरेडी आपको एक वीडियो में समझा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, इसकी प्रीवियस वीडियो जो भी मिलेगी उसी में हमारी शॉकलेस डायोड इक्वेशन मैंने डिस्कस की थी। अब फिर भी मैं बता देता हूं, अगर आपने नहीं भी देखी है तो इतना इश्यू वाली कोई बात नहीं है। आईडी क्या होता है हमारा, ये होता है डायोड करंट, आईएस होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट, ईटा होता है हमारा आइडियलिटी फैक्टर, वीटी होता है वोल्टेज एट रूम टेम्परेचर, वीडी होता है फॉरवर्ड वोल्टेज, ठीक है, डायोड का फॉरवर्ड वोल्टेज, -1 तो कांस्टेंट होता है, आप सबको पता है। ये होती है हमारी डायोड इक्वेशन। अब करना क्या है हमें, सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। उसके बाद इसको आप ओपन कर दो ब्रैकेट इसका, तो क्या हो जाएगा, आई डी इज इक्वल्स टू आई एस ई की पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी माइनस आई एस। ओके, आई एस इधर ले आओ तो ये हो जाएगा आई डी प्लस आई एस इज इक्वल्स टू आई एस डॉट ई की पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा इतना। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2, ठीक। इसके बाद क्या करो, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वी डी। यहां पे हम लोग लिख देते हैं डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू वी डी। क्या हो जाएगा, डी आई डी अपॉन डी वी डी, ठीक है, इज इक्वल्स टू आई एस डॉट ई की पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी। आई होप आप सबको डिफरेंशिएशन आता होगा, 1 अपॉन ईटा वी टी, ठीक। 1 कांस्टेंट है हमारा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ये रहा, ठीक है। सो ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 की वैल्यू हमें पुट करनी है। हमें ये वाली वैल्यू मिल गई है यहाँ पे इक्वेशन 2 में, आप लोग देखो आई एस डॉट ई की पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी की वैल्यू है ये। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा अगला स्टेप हमारा आएगा डी आई डी अपॉन डी वी डी इज इक्वल्स टू आई डी प्लस आई एस इन ब्रैकेट 1 अपॉन ईटा वी टी, ठीक है। समझ में आई तीसरी चीज। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम एक एजम्पशन लेते हैं। एजम्पशन क्या लेते हैं, लेट आई डी इज सो मच ग्रेटर देन आई एस। अब ऐसा क्यों करा हमने, जब भी हम एसी रेजिस्टेंस के लिए किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे या फिर एसी रेजिस्टेंस की जहां भी बात होगी वहां पे हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट फॉरवर्ड करंट से बहुत ज्यादा कम होना चाहिए, ठीक है। सो इसीलिए हम लोगों ने क्या करा है, आईडी को आईएस से बहुत 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 ग्रेटर मान लिया है। इसके बाद क्या करना है, अब क्योंकि आईडी इज मच 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 ग्रेटर देन आईएस, तो इसका मतलब हो जाएगा आईडी प्लस आईएस क्या हो जाएगा हमारा आईडी, क्योंकि इसकी वैल्यू से कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बहुत सारी डेसिमल प्लेसेस के बाद उसकी वैल्यू चेंज होगी, तो जिसको हम अप्रोक्सीमेटली आईडी मान लेते हैं। अब इस वैल्यू को यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, डी आई डी अपॉन डी वी डी इक्वल्स टू आई डी अपॉन ईटा वी टी। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रेसिप्रोकेट कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा, डी वी डी अपॉन डी आई डी इक्वल्स टू ईटा वी टी अपॉन आई डी। ये हमारा क्या है, ये हम लोगों ने अभी ऊपर देखा था कि ये हमारा है एसी रेजिस्टेंस यानी कि आर एसी, ठीक। तो हमने आर एसी की वैल्यू इस तरीके से निकाल ली है। आई होप आपको डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। इजी है डेरिवेशन, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और आई थिंक अगर आप डायोड वाला जितना भी पढ़ोगे, रेक्टिफायर के पहले जितना भी आपका सिलेबस में है या फिर डायोड से रिलेटेड जो भी कुछ आपको पढ़ना है, उसमें एक यही डेरिवेशन है जो आपको करनी रहेगी। इसके अलावा कैपेसिटेंस में एक और डेरिवेशन हो सकती है, तो कैपेसिटेंस की डेरिवेशन भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में आ सकता है। ओके, सो हम लोग को ये चाहिए था, हमें आर ए सी डी वी डी अपॉन डी आई डी इक्वल्स टू ईटा वी टी अपॉन आई डी, और हम लोगों ने फाइनली शॉकलेस इक्वेशन की हेल्प से इसको प्रूव कर दिया है। अब हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद है हमारा एवरेज रेजिस्टेंस, ठीक है।
एवरेज रेजिस्टेंस एग्जाम में कम ही पूछा जाता है, ज्यादातर आपको पूछेगा कि आप स्टैटिक रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन करिए, या फिर आपको आता है कि डायनेमिक रेजिस्टेंस को शॉकलेज इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट करिए। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है एवरेज रेजिस्टेंस भी समझ लो, क्योंकि ईजी है और हो सकता है आपको डायरेक्टली क्वेश्चन वही पुट कर दे जो मैंने लिखाया हुआ है। सो आपको लिखना पड़ेगा एवरेज रेजिस्टेंस, इट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन वोल्टेजेस विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस ऑफ करंट इन अ डायोड, यानी कि वोल्टेजेस का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू करंट का डिफरेंस किसी एक पर्टिकुलर डायोड के अंदर ही हमारा क्या होता है, एवरेज रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे गिवन है इक्वेशन, आर एवरेज इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1, ठीक है। तो इसको भी हो सकता है 2 नंबर में आपको दे दे इसका भी न्यूमेरिकल, तो आपको दिया होगा डेटा, आपको डायरेक्टली वैल्यूज पुट करना है और सोल्यूशन निकाल लेना है। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई होगी तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के AKTU के क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।